नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी के साथ में। दोस्तों, कहानी बहुत ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल होने वाली है। आज की कहानी आपके सामने मैं बताऊंगा, जिसमें त्रिया चरित्र के बारे में है। आप पूरी कहानी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि त्रिया चरित्र कैसा होता है और हम साधारण इंसान उसको कभी नहीं समझ पाएंगे। कहते हैं कि त्रिया की रचना भगवान ब्रह्मा ने बड़े ही आराम से किया है। उसके सामने भगवान शंकर भी नतमस्तक है और भगवान राम को भी कहीं न कहीं समझौता करना पड़ा या फिर हार गए, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन आप त्रिया चरित्र समझेंगे, इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो वाकई आपके पैरों से नीचे ज़मीन खिसक जाएगी कि किस तरह से औरतें आदमियों को बेवकूफ़ बनाती है और आदमी ठगा का ठगा रह जाता है। आशा करता हूं दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। प्रिय मित्रों, प्राचीन काल की बात है कि एक बार एक बुनकर था। वो दोनों पति पत्नी कहीं जा रहे थे। दोस्तों, उनको रास्ते में एक साधु मिल जाता है। साधु महाराज कहता है कि भाई, मुझे आज शाम को इधर लेट हो गया हूँ और मैं बहुत लंबी दूरी पर यात्रा पे जा रहा हूँ। यदि आप घर में मुझे आज एक दिन के लिए रोक लें तो दोस्तों, मैं कल सवेरे होता ही आपके घर से निकल जाऊँगा, चले जाऊँगा। मुझे आज रात्रि विश्राम करना है, तो यदि संभव होए तो आप मुझे आज रात का सहारा दे दीजिए अपने घर में। प्रिय मित्रों, वो बुनकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ, तुम महाराज जी को अपने घर ले चलो और इनको बढ़िया आसन लगा देना और खाना पीना खिला करके सुला देना, मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से बुनकर अपनी पत्नी को बोल के चला जाता है और पत्नी साहिबा महात्मा जी को लेके खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और महात्मा जी को आसन ग्रहण करवाती है, हाथ मुंह धुलवाती है, खाना खिलाती है और आराम से सुलाने के लिए बिस्तर लगा देती है। दोस्तों, उस स्त्रिया का कहीं और जगह चक्कर भी था। उस स्त्रिया ने कहीं दोस्ती बढ़ा रखी थी किसी के साथ। तो दोस्तों, वो उससे मिलने के लिए चली जाती है और महात्मा जी खाना खा करके आराम से लेट जाते हैं। महात्मा जी को वो पत्नी कह के चली जाती है कि मैं कुछ समय के बाद आ जाऊंगी महात्मा जी, आप आराम करिए और सोइए आराम से। दोस्तों, जब उसका पति उसको रास्ते में मिल जाता है तो दौड़ती भागती छुप छुपाती अपने घर वापस आ जाती है और जब बुनकर घर आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि सब सकुशल है, महात्मा जी को खाना खिला दिया, सुला दिया? कि हाँ, महात्मा जी को खाना खिला दिया और सुला भी दिया। दोस्तों, उस बुनकर की पत्नी की सहेली एक नाई की पत्नी थी। नाई की पत्नी आती है और उस महिला से कहती है कि भाई, तुम्हारा जो मित्र है, यार है, उसको तुम मिलने नहीं गई, वो बहुत गुस्से में है और तुमको बहुत याद भी कर रहा है। फिर ये मित्रों, वो जो बुनकर था वो थोड़ा शराबी था, दारू पिए रहता था, नशेड़ी था। तो दोस्तों, उस बुनकर को रास्ते में अपनी पत्नी दिख गई थी, वो उसको पहचान भी गया था। तो अपनी पत्नी को वो डांटता है, फटकारता है और खुद भी खाना खा करके सो जाता है। अब उसको दिमाग में वही चल रहा था कि अपना जो दोस्त है उससे मिलने जाना है, लेकिन जाऊं तो मैं कैसे जाऊं? वो शराबी ने उसको गाली गलौज करके एक घर में जो खम्मा होता था उसके साथ उसको बांध दिया है। अब दोस्तों, वो नाइन थी। वो कहती है कि आपको कैसे भी करके यहाँ से जाना है और उस आदमी के साथ जिसके साथ उसकी मित्रता है उससे मिल करके आना है। अब दोस्तों, जो नाइन थी, नाई की पत्नी, जो उसकी मित्र थी बुनकर की पत्नी की, वो कहती है कि बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुमको खोल देती हूँ और तुम मुझको तुम्हारी जगह बांध के चले जाओ, लेकिन तुम अपनी मित्रता निभा के आओ और तुम अपने यार के पास जाके आओ। दोस्तों, रात्रि का समय हो गया, 12-1 बज गया था। वो शराबी खान फिर से जगा
और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो पत्नी की जगह नाई की पत्नी बंधी हुई थी, इसलिए कई सारी आवाज़ के बाद वो बोली नहीं, चुपचाप से खड़ी रही, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर बोल जाएगी तो उसका पति उसको पहचान लेगा। फिर ये मित्रों, तो जो बुनकर था गुस्से में उसको मारता है, पीटता है और किसी हथियार से उसकी नाक काट देता है कि तू बहुत कलंकनी है, तू बहुत गलत काम करने लग गई है, मैं तुझको माफ़ नहीं करूँगा। इस तरह से दोस्तों उसने मारा पीटा और उसकी नाक कट गई। अब दोस्तों उसको क्या मालूम था कि ये मेरी पत्नी की जगह ये नाई की पत्नी है, और वापस से शराबी सो जाता है। कुछ देर बाद 3-4 बजे के आसपास उसकी पत्नी, खुद की पत्नी आ जाती है, और नाई की पत्नी ने जो घटना उसके साथ घटी थी वो बुनकर की पत्नी को बताई कि बहन, यहाँ तो इस तरह से कांड हो गया है, अब कुछ स्वांग रचा जाए और मुझे मेरे घर वापस जाने के लिए इजाज़त दो। तो दोस्तों नाई की पत्नी को खोल करके भेज दिया जाता है और उसकी जगह बुनकर की पत्नी को वापस से बांध दिया जाता है। अब आप देखिए किस प्रकार से दोनों महिलाओं की 420 चल रही है, और आदमी बेखबर था, उसको कुछ मालूम ही नहीं। अब दोस्तों उसका जो शराबी पति था बुनकर, वो भी रात को 5 बजे के आसपास जगता है और अपनी पत्नी को भला बुरा कहती है, गाली देता है और कहने लगा, तुम पहले मैं आवाज़ दे रहा था बोली नहीं, या तो बोल जाओ, नहीं आज तुमको मैं जान से मार दूंगा। दोस्तों अब बुनकर की पत्नी ने योजना बनाई और कहने लगा कि मैंने मेरे पति के सिवा किसी भी पराये पुरुष का ध्यान किया हो तो हे देवताओं, हे ब्रह्मांड के सप्त ग्रहों, इसने जो आज मेरी नाक काटी है, ये मेरी नाक अगर वापस सही सलामत हो जाए तो ये मैं सच्ची हूँ और मेरा पति झूठा है। अगर मैं सच्ची हूँ तो मेरी नाक वापस से उग जाए। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि नाक तो बुनकर की पत्नी की थोड़ी कटी थी, नाक कटी थी नाई की पत्नी की। अब दोस्तों उधर शराबी पति था, उसको भी मालूम था कि मैंने नाक काटी है, लेकिन बुनकर की पत्नी इस तरह से कहने लगी और उसकी नाक वापस से सही हो गई। इस तरह से वो साबित करना चाह रही थी। जब शराबी पति ने देखा तो उसकी नाक बिल्कुल हूबहू पहले जैसी हो गई। अब अपने किए कराए पर वो पछताने लगा और सोचने लगा कि ये कैसा चमत्कार था, मैंने मेरी पत्नी पर शक किया। अब दोस्तों वो महात्मा जी थे, चुपचाप से लेटे लेटे सारे रात का वृतांत वो देख रहे थे, सुन रहे थे। उधर नाई की पत्नी अपने घर पहुंच जाती है और नाई अपने राजा के दरबार में जो संवार बनाने गया था वहाँ से वापस लौटता है और अपनी पत्नी को वो उस्तरा मांगता है कि भाग्यवान मुझे उस्तरा ला के दीजिए, मुझे कुछ काम है। अब दोस्तों नाई की जो पत्नी थी उसने पूरा बैग नहीं ला करके केवल उस्तरा उसको पकड़ा दिया और घूंघट इतना लंबा लगाए कि उसको नाक का कहीं खबर नहीं चल जाए। जब उसने अकेला उस्तरा ला के दिया तो नाई गुस्से में हो गया कि तू बड़ी बेवकूफ़ है, अकेले उस्तरे का मैं क्या करूँगा, और उसने उसकी तरफ फेंक करके वापस मार दिया नाई की पत्नी की तरफ। अब नाई की पत्नी को भी 420 करनी थी, और क्योंकि उसको ये साबित करना था कि ये नाक जो मेरी कटी है वहाँ उसके घर नहीं कटी, यहीं कटी है। तो दोस्तों वो जो उस्तरा फेंका नाई ने, तो उसने उसको इस तरह से साबित किया कि देखो आपके फेंकने से मेरी ये नाक कट गई, और तुम कितने दुष्ट हो, कितने पापी हो, अब भी मैं हल्ला करती हूँ और तुमको सज़ा दिलवाती हूँ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उसकी नाक कटी थी गलत कार्य करने से, गलत का साथ देने से। अब उसने उल्टा आरोप मढ़ दिया अपने पति के ऊपर, नाई के ऊपर, और सब जगत में हल्ला कर दिया, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो गए कि देखो मेरे पति ने मेरी नाक काट दी, देखो मेरे पति ने नाक काट दी, उस तरह फेंक के मारा है, अब तो मैं राजा के पास जाऊंगी और तुमको सज़ा दिलवाऊंगी। प्रिय मित्रों, बात उड़ती उड़ती राजा के पास पहुंच जाती है। नाई को बुलाया जाता है और कहने लगे कि नाई, अब तुमको सज़ा से कोई बचा नहीं पाएगा। दोस्तों नाई घबरा गया, उसने सोचा कि हो सकता है मैंने उस तरह फेंका था उससे कट गई हो।
उधर वो शराबी भी परेशान था कि मैंने आज मेरी पत्नी पर कैसा इल्ज़ाम लगाया, और मेरी पत्नी तो बिल्कुल सती सावित्री है। इसकी नाक मैंने जो काटी थी सपने में, मतलब रात में जो काटी थी, खून पड़ा है और इसकी नाक उग गई, ये कैसे हो सकता है। उधर शराबी परेशान, और उन दोनों महिलाओं के चक्कर में सब लोग परेशान थे कि देखो कैसा कलयुग आ गया है, किस तरह से इन्होंने आज सबको हक्के बक्के कर रखा है। जब नाई की बारी आई फांसी चढ़ने की, तो दोस्तों वो महात्मा जी भी उधर दृश्य देख रहे थे, सुन रहे थे। उसने सोचा कि मेरा इस दुनिया में रहने से कोई फ़ायदा नहीं। यदि मेरे आंखों के सामने जो घटनाक्रम घटा है उसको मैं आज राजा को नहीं बताता हूँ, तो आज ये निर्दोष आदमी मारा जाएगा, और ये दोषी जो महिलाएं, दोषी चरित्र की जो त्रिया चरित्र वाली महिलाएं हैं, ये दोनों पाक साफ निकल जाएगी, और बेचारा बेकसूर नाई आज फांसी पर चढ़ जाएगा। दोस्तों, राजा ने तो हुक्म सुना दिया कि नाई को फांसी पर लटकाया जाए, सूली पर चढ़ाया जाए। लेकिन महात्मा जी ने कहा, महाराज ठहरिए, ज़रा 1 मिनट मेरा भी सुन लीजिए। फिर दोस्तों सारी रात का घटनाक्रम महात्मा जी ने देखा था, क्योंकि महात्मा जी उसी के घर में ठहरे थे बुनकर के में। महात्मा जी ने सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार से ये बुनकर भाई रात को लेट से आया, और अपनी पत्नी के साथ थोड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ, और गुस्से में इसने नाक काट डाला। अब दोस्तों नाक काटी नाई की पत्नी की, और वो बुनकर की पत्नी ने ये सब ढोंग रचा और कहा कि मैं कितनी बड़ी सती सावित्री हूँ, जो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, और सती सावित्री होने के नाते मेरी नाक वापस से बड़ी हो गई, पहले जैसी हो गई। वो सब कहने लगा, महाराज ये सब दोनों औरतों का मिला जुला चक्कर था, और ये आदमी को बेवकूफ़ बनाया जा रही थी, इनका कहीं दूसरी जगह चक्कर है। जब ये सब बातें, ये सब पत्ते राजा के सामने खुले, तो राजा ने दोनों महिलाओं को ला करके सज़ा दिलाई, और उस नाई को बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक महिला ने दूसरी महिला का किस तरह से साथ दिया, और आदमी को किस तरह से झूठा साबित करवा दिया, नाई को फांसी पर चढ़वा दिया। हालांकि वो महात्मा जी की सूझबूझ से वो कांड होते होते बच गया। दोस्तों, ये थी एक त्रिया चरित्र, जो कि आप सभी जानते हैं कि इनके आंसू तो यहाँ रखे ही रहते हैं। तुरंत छोटी सी बात को अगर मनवानी हो तो चालू हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और हो सके तो महिलाओं के साथ सावधानी के साथ पेश आए, और सही का गलत का फैसला आंख बंद करके ना करे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। सभी को राधे राधे, हरिओम।